जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नई नागपुरी लोक कथा जिसका नाम है उधवा बुधवा। अंशखंज वन पहाड़ से घेराल गोटेक छोटे कन गांव रहे मीठा डीह। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मीठा डीह। दुयो करे दूठो पहाड़ रहे जेकर में से एक ठो पहाड़ से नदी निसैक के उ गांव के दू करे से घेरते आगे बढ़त रहे और कारो नदी में मेसा हो जात रहे। और उस गांव के दोनों तरफ पहाड़ था और एक पहाड़ से नदी निकल के गांव को दोनों तरफ से घेरते हुए आगे बढ़ती थी और अंत में कारो नदी में जाके मिल जाती थी। नदी कर पानी बड़ा मीठा रहे से तहें उकर अर्रा बसल गांव के कहल जात रहे मीठा डीह। और नदी का पानी बहुत ही मीठा था जिसके कारण उस गांव के उस नदी के किनारे बसे हुए गांवों को कहा जाता था मीठा डीह। वो मीठा डीह गांव में दुई गो भाई रहत रहे। एगो कर नाव रहे उधवा और दोसर कर नाव रहे बुधवा। और वो मीठा डीह गांव के में दो भाई रहते थे, एक का नाम था उधवा और दूसरे का नाम था बुधवा। वो मनक बाई बाप छुए खन ने उमन के छोड़ के भगवान ठिन जाए चुक रहें और उन लोगों के माता पिता का मृत्यु उन लोगों के बचपन में ही हो चुका था। जब उधवा बुधवा छोटे थे तभी हो चुका था। वो मन के उमनक आज ही पोस बढ़वाए रहे और उन दोनों भाइयों को उनकी दादी पाल पोस के बड़ा की थी। दुयो भाई बड़ा सोच सुभियार रहें। गोटा गांव गवैया उमन के खूबे दुलार करत रहें और दोनों भाई बहुत ही सीधे और ईमानदार थे जिसके कारण पूरे गांव के लोग उनको दुलार करते थे। उधवा बुधवा एकदम गरीब रहें। थोड़े बहुत खेत डांड रहे जहाँ से खाइक पूर्ति गोंदली मोड़वा धान तो उपज जात रहे, मुदा हाथ में कचिया कौड़ी नहीं रहत रहे। और उधवा और बुधवा बहुत ही गरीब थे। उनका जो भी थोड़ा बहुत खेत था उससे वह खाने के लिए गोंदली मड़ुआ धान उपजा लेते थे, लेकिन पैसा उन लोगों के पास नहीं रहता था। थोड़े बहुत भूती करके कैसनो नून तेल चलाई लेते रहे और थोड़ा बहुत मजदूरी करके किसी तरह नमक तेल के लिए पैसा का उपाय कर लेते थे। घरे एगो गाय रहे जेकर से तनी मनी दूध भेटाए जात रहे। वो गाय से गोटेक बछरू रहे जे खोभे बनल रहे। और घर में एक गाय थी जिससे थोड़ा बहुत दूध उन लोगों को प्राप्त हो जाता था। वह गाय से एक छोटे से बछड़ा था और वह बछड़ा बहुत ही सुंदर था। दुयो भाई उके खूबे दुलार करत रहे से ले ओकर खास ख्याल राखत रहे और दोनों भाई उस बछड़े का बहुत ही अच्छे से देखभाल करते थे क्योंकि वह बछड़ा बहुत ही दुलारू था। बछरू के देख के गवैया लोग चुमाए और मांग ताकें, मुदा उधवा बुधवा कर तो प्राण बसत रहे बछरू में, तले भला के खो कैसे देते हैं। और बछड़े को देख के गांव के सभी लोगों में लालच था और मांगते थे कि लेकिन उधवा बुधवा का तो उस बछड़े में मानो प्राण सा बसता था, सो कैसे देते उस बछड़े को किसी को। ओहे गांव में गोटेक बनल किसान रहत रहे। उकर नजर वो बछड़ू ऊपरे रहे। उसी गांव में एक धनी किसान रहता था और उसका नज़र उस बछड़े पर था। उकर दुई गो जावा बेटी रहें जे बिहा लायक हो जाए रहें और उस किसान का दो बेटियां जवान बेटियां थी और दोनों शादी के लायक हो गई थी। इन्हें उधवा बुधवा जवान हो जाए रहें। उमनक आजियो चाहत रहे कि दुइयों कर बिहा हो जाए और उधर उधवा और बुधवा भी जवान हो गए थे और उनकी दादी भी चाहती थी कि दोनों का शादी हो जाए। किसान सोचलक अगर आपन बेटी कर बिहा उधवा बुधवा से कर दे तो बछरू उकर हो जाए। और किसान सोचता है कि अपनी बेटी का शादी
उधवा बुधवा से कर दे तो वह बछड़ा भी उनका हो जाएगा। ये बात सोच के किसान उधवा बुधवा कर राजी ठिन गेलक और बिहा कर बात चलालक और बदला में गाय बछरू के मांगलक। और यह सब बातों को सोच के किसान उधवा बुधवा की दादी के पास जाते हैं और शादी की बात चलाते हैं और बदले में गाय और बछड़े को मांगते हैं। आजी हर सोचलक कि बाछा कर जोड़ा कीनक तो पाया आहे नहीं रहलक, गाय कर बात तो दूध नहीं खाले बने। और दादी सोचती है कि बछड़े का जोड़ी खरीदने का तो शक्ति है नहीं, रह गया गाय की बात तो दूध नहीं भी पीने से चलेगा। नाती मनक घर तो बस जाई और जिसके कारण नाती का घर तो बस जाएगा। नाती मनक बिहा करे के लिए आज ही तैयार हो गेलक और उधवा बुधवा का शादी करने के लिए दादी तैयार हो जाती है। जब नाती मन आलय तो उमन के खोबे गोइठ कह सुनालक और जब उधवा बुधवा घर आते हैं तो उनको सारी बातें बता के सुनाती है दादी। मुदा दुयो भाई एकदम मना कर देलें। उमन कोनवे हालत में आपन बाछा के आपन से दूर करे ले तैयार नहीं होला। और जब दादी इन सभी बातों को बताती है तो वह दोनों भाई एकदम मना कर देते हैं। वे लोग किसी भी हालत में बछड़े को अपने से दूर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और यहाँ तक कोई घुरालें कि भले हमरे गांव से बाहरे जाए के मेहनत मजदूरी करके खाए ले, मुदा बाछा कर सौदा नहीं करब। और मना करने के बाद यह भी बोलते हैं कि भले हम लोग गांव से बाहर जाके मेहनत मजदूरी कर ले, परंतु गाय और बछड़े का सौदा नहीं करेंगे, भले हमरे कुंवारे काले ना रह पड़े। और बोलते हैं कि भले हम लोग को कुंवारा ही क्यों ना रहना पड़े। ये सब गोइठ के गाय बछड़ू सुनत रहें और इन सभी बातों को गाय और बछड़े सुन रहे थे। रात पहर बछड़ू गाय से कहलक, देख मैं उधवा बुधवा हमरे ले कतना नेह राखे ना, हमरे कर कतना देखभाल करे ना, हमरोहो के उमन ले कुछ करे चाहिए। और इन सभी बातों को गाय और बछड़े सुनते हैं और रात को बछड़ा अपनी माँ से गाय से कहता है कि देखो माँ, उधवा बुधवा हम लोग के लिए कितना प्यार रखते हैं और हम लोग का देखभाल करते हैं, हम लोग को भी उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। गाय कहलक, मगर बेटा हमरे तो मवेशी है कि हमरे उमन ले का कर सकीला। और बछड़े की बात को सुनने के बाद गाय बोलती है कि हम लोग तो जानवर हैं, मवेशी हैं, हम लोग उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। बछड़ू गाय से कहलक, एक माय जब मैं वन में चरे ले जाओ ना तब गोटे करम गज जे बहुते पुराना आहे और उकर ऊपरे देवता वास करे ना, उकर से मोय गोठियाओ ना। और बछड़ा अपनी माँ को बताता है कि जब हम लोग वन में जंगल में चरने के लिए जाते हैं तो एक करम का पेड़ है जो बहुत ही पुराना और है और उस पे देवता अर्थात भगवान वास करते हैं, उससे हम बात करते हैं। गाय पूछलक, का गोठिया इसला बेटा। और गाय बछड़े से पूछती है कि क्या बात करते हो। वो कहलक, गज से गोठियाई के हमरे उधवा बुधवा कर का लखे मदद कर सकीला से के पूछब। और बछड़ा जब गाय पूछती है कि क्या बात करते हो, तब बछड़ा बोलता है कि हम लोग पेड़ से जाके बात करेंगे कि उधवा बुधवा का कैसे मदद कर सकते हैं। तब बछरू बतालक कि खेल खेल में वो गज से कहेला, हे करम गज कहूँ के सच्चा के झूठा, झूठ कर मुँह काला, सच्चा कर बोल बाला। और तब बछड़ा बताता है कि खेल खेल में वह पेड़ कहता है कि हे करम पेड़, सच कौन सच्चा कौन झूठा, झूठ का मुँह काला और सच्चा का बोल बाला। तब करम देवता कहे ना, सुन बेटा करम गज कर जे सच्चा आदमी पूजा करी सेके गाड़ल धन मिली और झूठा कर मुँह में चूना लागी।
तभी करम देवता करम भगवान बोलते हैं कि सुनो बेटा, करम गज का जो सच्चा आदमी अच्छे मन से पूजा करेगा उसको गाड़ा हुआ धन मिलेगा और झूठा का मुंह में चूना लगेगा। बछरू आगे कहलक, उधवा बुधवा सच्चा दयालु और मेहनती है, करम देवता जरूर ईमनक मदद करबन। और बछड़ा आगे बोलता है कि उधवा बुधवा सच्चा और दयालु और मेहनती है, सो करम देवता उन लोगों का जरूर मदद करेंगे। गाय कहलक, ईसन बात आहे बेटा, तब तो चल हमरे ईमनक मदद कर। और गाय बछड़े को बोलती है कि ऐसा बात है तो चलो हम लोग जरूर इन लोगों का मदद करेंगे। दोसर दिन जब गाय बछरू के चराई के लिए उधवा बुधवा बन ले जलें, तब बछरू करम गज तरे सींग से कोड़ेक लगलक। दूसरे दिन जब गाय और बछड़े को लेके उधवा बुधवा चराने के लिए वन जाते हैं, तब बछड़ा करम पेड़ के नीचे सींग से कोड़ने लगता है। उधवा बुधवा सोच लें जरूर हियाँ कोनो खास बात है। और बछड़ा जब कोड़ने लगता है जमीन को, तब उधवा बुधवा सोचते हैं कि जरूर इस स्थान पे कुछ खास बात है। ओहन मन उठाव के कोड़ेक लगल। थोड़े गाढ़ा कोड़ल कर बाद पालें कि पीतर कर गगरी गाड़ल है, जेके निकसाय के देखलें तो पालें कि ओकर में सोना चांदी कर रुपया और हीरा जवाहरात भरल है। और कुछ गड्ढा खोदने के बाद पाते हैं कि पीतल का एक घड़ा गाड़ा हुआ है, जिसको निकाल के देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें सोना चांदी रुपया और हीरा जवाहरात भरा पड़ा हुआ है। पहले तो दुयो भाई अकबकाय गेलें, फिर धीरज राख के थोड़े एकन धन के निकसाय के गगरी के धन समेत ओहे ठिन गाड़ दिलें। पहले तो दोनों भाई घबरा जाते हैं, फिर हिम्मत रखते हुए दोनों थोड़े से धन को निकालते हैं, फिर उस घड़े को उसी स्थान पे गाड़ देते हैं। गांव आए के वो पैसा से पहले तो बछरू कर घेंचा कर घंटी किन लें, फिर घर कर खर्चा पानी। और गांव आने के बाद उस पैसे से पहले तो बछड़े के गले की घंटी खरीदते हैं, फिर घर का खर्चा पानी के लिए पैसा रखते हैं। अपन आजी के शौक किस्सा कई सुना लें, और वे लोग अपने दादी को सारे बातों को कह के सुनाते हैं। आजी हर बहुत खुश होलक और गांव कर वो किसान घर गेलक और कहलक कि रोरे अपन बेटी मन से हमर नाती मन ले बिहा देव, उकर बदला में जे मांगब से देबू। और आजी बहुत खुश होती है और गांव के उस किसान के घर जाती है और कहती है कि आप अपनी बेटी हमारे नाती मतलब उधवा बुधवा से शादी कर दीजिए, जिसके बदले हम आप जो मांगिएगा सो देंगे। किसान के बड़ा अचरज होलक, कैल तक जेमन दाना दाना कर मोहताज रहें, आज उमंठिन इतना धन। और किसान को यह सुन के बहुत ही आश्चर्य होता है कि कल तक जिनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं था, दाने दाने के मोहताज थे, आज उन लोगों के पास इतना धन कहाँ से, उन लोगों के पास कहाँ से धन आए गेलक। ऊपरे मन से खुश हो के कहलक कि ठीके आहे, ये तो बहुते बेस बात आहे। और किसान सोचता है कि उन लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, आज उन लोगों के पास कहाँ से इतना धन आ गया। ऊपर मन से खुश होते हुए कहते हैं कि ठीक है, बहुत ही अच्छा बात है, दिन तिथि देख के बिहा कर तिथि तय कर देल जाए। और किसान कहता है कि दिन तिथि देख के शादी की तिथि तय कर दिया जाए, मुदा इकर से पहले उधवा बुधवा के मोर से भेंट करे के लिए भेज दे। लेकिन इससे पहले उधवा और बुधवा को हमसे भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए भेज दीजिएगा। वह मन से गोठियाए ले बेस होवी, वही लोग से बात कर लेने से अच्छा होगा। भीतरे भीतरे किसान सोचलक उधवा बुधवा तो बोका हैं, कैसनो ठैक के पूछले धन कहाँ से पालें से बताई ये देबें।
और किसान सोचता है कि उधवा बुधवा तो बोका और सीधा है, किसी तरह फुसला के ठग के पूछने से धन कहाँ से मिला सो तो बता ही देंगे। दोसर दिन जब उधवा बुधवा वो किसान घर गेलें तो किसान खूबे आओ भगत करलक और बाते बात में शोभे भेद लेलक। और दूसरे दिन जब उधवा बुधवा किसान के घर जाते हैं तो किसान उन दोनों भाई का बहुत ही अच्छा सत्कार इज्जत करता है और खास ख्याल रखता है और बातों बातों में सारा भेद ले लेता है। फिर ओहे करम गज तरे गगरी निकसाय लेलक और फिर किसान उसी करम पेड़ के नीचे घड़े को निकालता है। इतना धन संपत्ति देख के खुशी कर मारे नाच उठल और इतना धन संपत्ति देख के वह खुशी के मारे झूम उठता है। और खजाना वाला गगरी के मुंह खोल देलक, मुदा ई का गगरी से ढेर एकन करिया धुंगिया निकसलक और ओकर हाथ मुंह के करिया कर देलक। और वह खजाने वाले घड़े को जैसे खोलता है, लेकिन उस घड़े के अंदर से एक काला धुआं निकलता है और उसके हाथ मुंह सभी को काला कर देता है। ये तो खैर होलक, अगबकाय के आँख के हाथ से झाँप लेलक, जे में आँख बाँच गेलक। और यह तो खैरियत हुआ कि वह अगबका के आँख को हाथ से बंद कर लेता है, जिसके कारण उसका आँख बच जाता है। ये धुंगिया चूना कर रहे से तहें उकर गोटा गतर जरजराए लागलक और यह धुआं चूना का था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर लहरने जरजराने लगता है। किसान कांदते कलपते उधवा घर गेलक और अपन करनी ले माफ़ी मांगे लागलक। और किसान रोते रोते उधवा बुधवा के घर जाता है और अपने करनी के लिए उधवा बुधवा से माफ़ी मांगने लगता है। दुइयों भाई इतना दयालु रहे कि करम गष्ठिन जाए के पूजा पाठ करे लागलें और किसान धन से माफ़ी मांग लें। और दोनों भाई उधवा और बुधवा इतना दयालु थे कि करम पेड़ के पास जाके पूजा पाठ करने लगते हैं और किसान के तरफ से माफ़ी मांगते हैं। करम गज पघल गेलें और कहलें कि जा उधवा बुधवा कर गाय कर दूध के गोटा गतर में लगाओ और 21 दिन तक हमर पूजा कर और छल परपंच से दूर रह। और करम पेड़ पिघल जाते हैं और कहते हैं उधवा बुधवा के घर में जो गाय है उसके दूध को अपने पूरे शरीर में लगाओ और 21 दिन तक हमारी पूजा करो और छल कपट से दूर रहो। किसान उसने करलक, छल परपंच और बेईमानी छोड़ देलक और अपन बेटी मनक बिहा उधवा बुधवा से कर देलक। और जिस तरह से करम पेड़ बोलते हैं उसी तरह से किसान करता है। 21 दिनों तक उनकी पूजा और छल कपट को बेईमानी को छोड़ देता है और अपनी बेटी का ब्याह शादी उधवा बुधवा से कर देता है। दुइयों भाई वो पीतर कर गगरा के ओहे ठिन गाड़ दिलें, मुदा ई घटना कर बाद करम गज गोठियाई छोड़ दिलें और दोनों भाई पीतल के उस घड़े को उसी स्थान पर गाड़ देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद करम के पेड़ बात करना छोड़ देते हैं, मगर जे आदमी मेहनत और ईमानदारी से काम करेल उकर मदद वो जरूर करेना। लेकिन जो आदमी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं उनका मदद वे करम पेड़ जरूर करते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।